Bismillahirrahmanirrahim. Orhan! Orhan! Bey. Eyvallah. Osman Bey! Osman Bey! Osman Bey!
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब सगोत में पहुंच जाते हैं और दरगाह में पहुंचने के बाद वहां पर बाला खतून के घोड़े अलाजा को देखते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अलाजा तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर जैसे ही उस्मान साहब दरगाह के अंदर जाने लगते हैं तो दरवाजे के सामने बाला खतून खड़ी होती हैं। उस्मान साहब बाला खतून को इस तरह तैयार देखकर तो बिल्कुल हैरान ही रह जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बाला ये सब कैसे हो गया? क्या तुम ठीक हो गई हो? बाला ये सुनकर बाला खतून कहती हैं, मेरे उस्मान मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी उस्मान, लेकिन आप पहले आ गए। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बाला मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हो गया? बाला खतून बताती हैं कि उस्मान साहब एक दरवेश ने मेरे लिए दवा तैयार की थी और उस दवा को खाते ही मैंने खुद को तंदुरुस्त महसूस करना शुरू कर दिया था। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह मुझे बताओ बाला वो दरवेश कौन है? ये सुनकर बाला खतून कहती है, मैं उसको नहीं जानती उस्मान साहब, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुम्हें इस तरह खड़े हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। ये सुनकर बाला खतून कहती हैं, उस्मान साहब आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या कल रात वाला खाना बहुत बुरा गया था? ये सुनकर उस्मान साहब बाला खतून को बताते हैं कि ताजे रहमूस के पीछे यकूब बे का हाथ था। ये सुनकर बाला खतून कहती है, यकूब बे आपको सरदारान के सामने नीचा दिखाकर वो आपको अपने हाथ का बोसा लेने पर मजबूर कर सकते हैं, ऐसा ही है ना उस्मान? मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगे? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जो भी करना जरूरी हुआ वो मैं जरूर करूंगा और मैंने लेफ के किले पर हमला करने का मंसूबा बनाया है। ना हम फतुहात के लिए पहले रुके थे और ना आइंदा रुकेंगे। इस पर बाला खतून कहती है, रुकना आपको जेब भी नहीं देता मेरे उस्मान, काश कि मैं आपके साथ आ सकती। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम मेरे साथ हमेशा ही हो बाला। फिर उस्मान साहब अपने दिल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बाला यहाँ देखो तुम मेरे दिल में हो। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम महमद को देखते हैं जो संजाक्स के ठिकाने पर पहुंच चुका था। एक वैशी महमद से कहता है, हमारे यहाँ बहुत आते हैं सरदारजादे। ये सुनकर महमद कहता है, खैर हो, क्या तुम्हें इस काम के लिए कोई एतराज है? ये सुनकर दूसरा वैशी कहता है कि सबसे पहले तुम हमें अपने आने का सबब बताओगे तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमें एतराज है या नहीं। ये सुनकर महमद कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे वादे लेकर आया हूँ, अब से तुम लोग लूट मार के लिए बिल्कुल नहीं निकलोगे, तुम इतना पैसा अब कमाओगे कि तुम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस पर एक वैशी कहता है, तुम अच्छी बात कर रहे हो सरदारजादे, तुम्हारी गुफ्तगू नरम है, मगर हमें बताओ कि ये सब कैसे होगा? ये सुनकर महमद कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम हमारी बैत करोगे। ये सुनकर दूसरा वैशी कहता है कि हमने तुम्हें अभी तक जवाब नहीं दिया सरदारजादे। इस पर पहले वाला वैशी कहता है, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम यकूब बे की बैत करेंगे। ये सुनकर महमद कहता है, तुम यकूब बे की बैत नहीं बल्कि उस्मान साहब की बैत करोगे। इस पर वैशी पूछता है, तो हम ऐसा भला क्यों करेंगे? फिर महमद अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके सिपाही 3 सोने के संदूक वहाँ पर ले आते हैं। फिर महमद कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम ये सब माल के लिए करोगे, तुम सबसे पहले मुझसे माल लोगे, मैं हर बार तुम्हें सोने के 3 संदूक दूंगा। ये सुनकर पहले वाला वैशी हंसते हुए कहता है कि इतने सारे बहादुरों को तुम सोने के सिर्फ 3 संदूक दोगे? क्या तुम्हें लगता है सोने के 3 संदूक हमारे लिए काफी होंगे? ये सुनकर महमद कहता है, यकीनन मैं तुम्हें 3 संदूक नहीं दूंगा। उस्मान साहब जिहाद वालों में से हैं। उस्मान साहब के साथ लड़ने वाला हर कोई माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करता है। ये सुनकर एक वैशी सोने को ठुकराते हुए कहता है कि हमें कुछ भी कबूल नहीं है और हम यहीं पर अपना काम करेंगे, अगर नहीं तो हम हर बार सोने के 5 संदूक चाहेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि सिपाही सोने के 2 और संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन महमद के कहने पर 6ठा संदूक भी वहाँ पर लाया जाता है और महमद कहता है, 5 की बजाय मैं तुम्हें 6 संदूक दूंगा। तो अब 6 संदूक लेने के बाद क्या तुम मेरी बात मानोगे? इस पर पहले वाला वैशी कहता है, फर्ज करें कि हमने आपकी बात मान ली है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तुम हमसे असल में चाहते क्या हो? फिर महमद तमाम संजाक्स वालों को अपना मिशन बताता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम बाला खतून और उस्मान साहब को देखेंगे। बाला खतून कहती हैं, उस्मान मैं काफी अरसे से सगोत से बाहर नहीं गई, इसलिए मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बाला ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें पहले बहुत बेहतर होना होगा। इस पर बाला खतून कहती है, उस्मान अगर मैं बेहतर न होती तो मैं आपको बता देती, आप मेरा यकीन करो कि मैं पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। उस्मान साहब आप परेशान न हो। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, बाला मेरे लिए तुम्हारी सेहत ही सबसे जरूरी है, बस तुम जिद मत करो। बाला खतून कहती है, मुझे पता है उस्मान, लेकिन मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, क्या आप मेरी तरफ नहीं देख रहे? बाला खतून कहती है, उस्मान साहब मैं जंग में शिरकत करने का आपको नहीं बोल रही, बस मैं आपके साथ सिर्फ करारगाह देखना चाहती हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है बाला, लेकिन तुम पीछे ही रहोगी, ये मुझसे वादा करो। बाला खतून भी उस्मान साहब से वादा करती हैं। फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं, चलो और अब जाकर अपनी तैयारियां मुकम्मल करो। बाला खतून के जाने के
के बाद उस्मान साहब किस्मत खातून को अपने पास बुला लेते हैं। उस्मान साहब उससे पूछते हैं कि बाला खातून की ऐसी हालत है कि वो घोड़े पर सवारी कर सकती हैं। इस पर किस्मत खातून कहती है, मेरे हुजूर, ये दिन देखने के लिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब वो बहुत ठीक हो चुकी हैं। फिर बाला खातून जाकर अपने घोड़े पर बैठ जाती हैं, जिन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, ए माशाल्लाह बाला। इसके बाद उस्मान साहब बाला खातून को लेकर करारगाह की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लैफ्के पर हमला करने का मंसूबा बनाया हुआ था। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम गरमियान कबीले में देखेंगे, जहाँ पे यकूब साहब ने जेरकुताई को अपने पास बुला लिया था और वो उसे कहते हैं, सब लोग इस बाजार में आएंगे जेरकुताई, और इस बाजार का गरमियान को ही नहीं बल्कि तमाम तुर्कों को फायदा होगा, और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशगवार है। माशाल्लाह हमने इससे बेमिसाल बाजार और कहीं नहीं देखा। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, माफ कीजिएगा यकूब बे, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ये सुनकर यकूब बे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बाजार में मेरे हाथ सिपाही बनो। ये बात सुनकर जेरकुताई को एकदम झटका लगता है कि यकूब बे ये क्या कह रहे हैं। यकूब बे कहते हैं, जेरकुताई तुम इस बाजार की सरबराही करके मेरे बोझ को हल्का करोगे। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, भला मैं आपका हाथ सिपाही कैसे बन सकता हूँ यकूब बे? क्या आप मेरी हालत नहीं देख रहे? मेरी हालत क्या है? इस पर यकूब बे कहते हैं, यही तो मैं देख रहा हूँ जेरकुताई, तुम्हारी हालत देखकर ही मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे अभी तुम्हारे हाथ और बाजू की नहीं बल्कि फिलहाल तुम्हारे दिमाग की जरूरत है जेरकुताई, और मुझे ये भी मालूम है जेरकुताई सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ यकूब बे, दरअसल अब मैं कोई और बोझ उठाना ही नहीं चाहता। ये सुनकर यकूब बे कहते हैं, जेरकुताई मैं तुम्हें कोई बोझ उठाने के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं तो तुम्हें अपने साथ शरीक होने का कह रहा हूँ। जेरकुताई मैं जानता हूँ कि तुम्हारा असल में मसला क्या है। यकूब बे बड़ी चालाकी से कहते हैं कि उस्मान साहब से मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन आप दोनों का आपस में कोई भी मसला है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और जेरकुताई मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस बाजार में लोगों का समंदर आएगा, मंगोल और बजदीनियों को तुमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं। और कहता है, अगर जेरकुताई बाजार की देखभाल तुम करोगे तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और ये मत सोचना जेरकुताई कि ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये सब कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जेरकुताई कहता है, यकूब बे मुझे अभी कुछ भी मालूम नहीं है जो कुछ मेरे साथ हुआ, इसके बाद मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं। लेकिन यकूब बे जेरकुताई को झूठा यकीन दिलाते हुए कहते हैं, जेरकुताई मुझे तुम्हारे सिवा और कोई भी इस काबिल नजर नहीं आ रहा। आज इस बाजार में जो तुम्हारी बात होगी वो ही मेरी बात होगी। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम लेफ्के किले के पास उस्मान साहब की करारगाह को देखेंगे। कोहिनूर पहले अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और करारगाह की तरफ देखते हुए कहते हैं, तोरान ये करारगाह की क्या हालत बना कर रखी है। वहां पर तमाम सिपाही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। कोहिनूर कहता है, सिपाही इतने कम क्यों हैं और तलवारें भी कितनी नाकस रखी हुई हैं, मुझे बताओ तुरहान ये सब क्या हो रहा है। फिर बाइंदर साहब तुरान को कहते हैं कि हमने तो इत्तेफाक करके तमाम सरदारान और कबीलों से मुलाकातें की थी, अभी तक तो यहाँ पर हजारों की तादाद में सिपाही होने चाहिए थे, वो सब सिपाही कहाँ पर हैं। ये सुनकर तुरान उनको बताता है कि खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है जनाब, यकूब बे ने हमारे साथ आने वाले तमाम सरदारान से अपनी बैत ले ली है, इसलिए हमारा साथ देने वाले सरदारों ने सिपाही ही नहीं भेजे। इस बात पर कोहिनूर को बहुत गुस्सा आता है और परेशान हो जाता है। फिर कहता है कि हमें रास्ते में छोड़ने वालों का ना हम चेहरा देखना चाहते हैं ना ही उनकी आवाज सुनना चाहते हैं, यकीनन हम उनसे भी हिसाब लेंगे। तोरान इस पर तोरान कहता है, कोहिनूर साहब हम हर चीज का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी तादाद बहुत कम है। इस पर बाइंदर कहता है, तुम लोग परेशान न हो, मैं तमाम सरदारान को खत लिखूंगा। क्या वादा तोड़ना और बीच रास्ते में छोड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं भाइयों। ये सुनकर कोहिनूर बाइंदर साहब को रोकते हुए कहता है, नहीं बाइंदर साहब, जहाद के रास्ते में मर्दानगी चाहिए होती है और हमारे पीछे भरोसा करने वालों का वजूद हमारे लिए हमारी तादाद की कमी से ज्यादा खतरनाक है बाइंदर साहब। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं, कोहिनूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि हम इस मसले का क्या हल निकालेंगे। इस दौरान एक सिपाही कोहिनूर के पास आकर कहता है, जनाब संजाक्स के कुछ लोग आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोहिनूर की इजाजत के बाद वैसी लोग करारगाह के अंदर दाखिल होते हैं। उनके आने पर कोहिनूर उन्हें कहता है, तुम अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारी करारगाह पर आए, इसका मतलब है जरूर कोई अहम बात है। अब मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर एक वैशी कहता है, हम उस्मान साहब के परचम तले आना चाहते हैं जनाब। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम आलगिन और छोटे जेरकुताई को देखते हैं। छोटा जेरकुताई भी अपने बाप की तरह लकड़ी की 2 तलवारों से खेल रहा होता है। फिर हैरान होकर अपनी माँ से पूछता है, अम्मा मुझे बताएं जेरकुताई साहब मेरा नाम कब रखेंगी। लेकिन आलगिन खातून उस पर गुस्सा करती हैं और कहती
ہیں وہ तुम्हारे बाबा हैं, तुम उसको बाप कहो। जेरकुताई साहब का क्या मतलब होता है भला। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरकुताई भी मुंह लटकाए हुए अपने खानदान के पास आ जाता है, लेकिन आलगिन हतून कहती है, जेरकुताई मुझे बताओ क्या हुआ है, यकूब बे ने तुम्हें क्यों बुलाया था और वो तुमसे क्या चाहते थे। जेरकुताई बहुत उदास एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और आलगिन हतून को बताता है कि वो चाहते हैं कि मैं बाजार का मुहाफिज बन जाऊं। इस पर आलगिन हतून कहती है, मुझे मालूम है यकीनन आपने कबूल नहीं किया होगा। जेरकुताई बस मुझे ये ना कहना तुम कबूल करके आ गए हो। और कहती है, जेरकुताई तुम्हें भी ये बात बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि सरदार यकूब और उस्मान साहब की बिल्कुल आपस में नहीं बनती। अब मुझे ये ना कहना जो यकूब बे ने कहा है तुमने कबूल कर लिया है। अगर तुमने कबूल भी कर लिया है तो मुझे ये बताओ कि आप उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे। इस पर जेरकुताई कहता है, अब कोई उस्मान साहब नहीं है आलगिन, अब से ये बाजार ही मेरा सब कुछ है, बल्कि ये हमारा सब कुछ है। इस पर आलगिन हतून जेरकुताई को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, यकूब सरदार अपनी चालों से तमाम सरदारान को अपने पीछे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेरकुताई गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आलगिन हतून मुझे ये बताओ कि मुझे उस कैद से किसने आजाद करवाया है। यकीनन यकूब बे ने आजाद करवाया है। हमें दोबारा से किसने मिलवाया है, यकूब बे ने मिलवाया है। और अब से हमारा रहन सहन भी यकूब साहब के साथ ही होगा। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम